नमस्कार दोस्तों, मैं प्रणव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल में जिसका नाम है डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। वीडियो चालू करने के पहले आप सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। नए साल की हम शुरुआत कर रहे हैं। आज का हमारा पहला दिन था मार्केट के अंदर में एंड आई होप ये साल आप सभी के लिए बहुत अच्छा निकले। पिछले कई सालों से आपका जो भी पे एंडल था, मैं भगवान से यही गुजारिश करूंगा, यही दुआ करूंगा कि आप सभी लोगों का पी एंडल जो है वो इस साल से एकदम चेंज हो जाए एंड आपको भरपूर प्रॉफिट मिले। और उसके साथ में आपके जो भी लॉसेस मार्केट के अंदर में होंगे वो सबसे कम होंगे, यही मैं भगवान के सामने ये दुआ करूंगा। एंड अब जो है हम एक नए साल के अंदर में एंट्री कर चुके हैं, तो नए साल के अंदर में हमको कुछ नए रूल्स मार्केट के फॉलो करने पड़ेंगे, चीज़ों को समझना पड़ेगा। एंड आपने जो भी रिजोल्यूशन बनाया होगा फॉर 2022 रिलेटेड टू द मार्केट, आई होप कि आप उसको सही ढंग से फॉलो करेंगे। 2022 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है एज अ ट्रेडर एंड ऑल्सो एज अ इन्वेस्टर। आप देखेंगे, जैसे मैंने आप सभी लोगों को बोला था कि अगर आपने दिसंबर का महीना सही ढंग से निकाल दिया अच्छे कैपिटल को बचा के, तो सर आप दिसंबर 2022 में बहुत खुश रहेंगे। हो सकता है कि आपका जो कैपिटल है वो 4 से 5 गुना भी हो जाए। ये मैंने आपके सामने एक स्टेटमेंट रखा था एंड उसकी जो है कुछ शुरुआत आपके सामने अभी आना शुरू हो गई है। एंड लास्ट वीक जब मैं आपके सामने आया था, हम लोगों ने एक जोन का डिस्कशन किया था कि नीचे की तरफ में जैसा मेरे को लग रहा था कि वॉल्यूम हमारा डाउन है एंड सब लोग हॉलीडे के ऊपर में है, सो मोस्ट प्रोबेबली वी विल बी स्पेंडिंग अवर मोस्ट ऑफ द टाइम अराउंड द जोन ऑफ 16,780 से लेके 17,250 ऑन द अपसाइड। ये मेरा जोन था एंड ऑल्सो विद द बैंक निफ्टी 36,000 के अंदर में ही हम काम कर सकते हैं, ऐसा मेरी पूरी संभावना थी एंड ऐसा ही अपना एनालिसिस था, वही हम करके गए थे। आपने फ्राइडे वाले दिन देखा कि निफ्टी ने जो है थोड़ा सा एक ब्रेकआउट लगाया था, उस लेवल के ऊपर में हाई लेवल पे क्लोज कर दिया। पर आज क्या हुआ वो देख लेते हैं। क्या वो ब्रेकआउट यहां से ज्यादा देर तक टिक सकता है या नहीं, वो देख लेते हैं। बैंक निफ्टी कितना वीक रह गया और अब ये स्ट्रॉन्ग एलिमेंट में आया हुआ है या नहीं, वो भी देख लेते हैं। और अभी के हिसाब से जो भी डेटा आपके सामने है वो मैं आपके सामने डिस्कशन करने वाला हूं। तो सबसे पहले आते हैं चार्ट के ऊपर में। ये है अपना निफ्टी का डेली का चार्ट एंड इसके अंदर में आप देख पाएंगे यहाँ पे कि निफ्टी के अंदर में ये हमने कुछ डिस्कशन किया था एंड ये ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रही थी जिसको एक रेजिस्टेंस मान सकती थी एट द लेवल ऑफ 17,500। आज उसने उसको ब्रेकआउट दिया है एंड उसके ऊपर में आके अच्छी कैंडल के साथ में यहाँ पे क्लोजिंग करी है। तो अब सवाल दिमाग में ये आता है कि क्या ये ब्रेकआउट सही है या ये ब्रेकआउट जो है ये ऊपर तो खोल दिया था, हाई लेवल पे चले भी गए, अब यहां से घूम के नीचे तो नहीं आ जाएगा। अब इन सारे चीजों की जो संभावना है वो अपन बातें करेंगे एंड उसका डिस्कशन अब ये चार्ट पे आते हैं। तो ये निफ्टी का डेली का चार्ट है। इस वाले सेटअप के अंदर में एक ये रेजिस्टेंस आपके सामने है जो एक बार 17,600 के घरों में दिखता है और ये लाइन आप कई टाइम से देख रहे हैं। आई थिंक आप नवंबर से ये लेवल देखते हुए आ रहे हैं। नवंबर पूरा कट गया, इसके नीचे दिसंबर कट गया, जनवरी भी अभी कट रहा है एंड फर्स्ट वीक है, अभी इसके ऊपर आने की कोशिश करी है। अब आप यहाँ पे एक चीज को समझिएगा, अगर मैं यहाँ पे बड़े चार्ट के हिसाब से खेलता हूं तो मैं एक सिंपल काम करूंगा कि जितना भी हमने यहां से फॉल किया है उसके हिसाब से हमारा रिट्रेसमेंट कितना हुआ है एक बार ये देख लेते हैं। तो अगर मैं पूरा रिट्रेसमेंट देखता हूं तो सर हम अभी तो फिलहाल 50% कंप्लीट करके बैठे हैं एंड अभी हमारे पास में जो जगह बची है अराउंड 760 के आसपास में बची है, जहां पे हमारा 61% के आसपास में हमारा जोन जो है वो कंप्लीट आउट हो सकता है। तो यहाँ पे मैं अब जब पूरे मेजर चार्ट को देख रहा हूं, आप सभी लोगों को याद होगा मैंने आपको 21 जनवरी एक डेट बताई है जिसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा हम लोग उस जोन या उस टाइम तक एक बार मार्केट के अंदर में हाई बना सकते हैं एंड फिर शायद हम वहां से एक बार धीरे धीरे नीचे की तरफ में आना शुरू करें, ऐसा संभावना मुझे लग रही है। एंड ये मैं आपको आज नहीं बता रहा हूं, ये मैंने आपको लास्ट वीक में बताया था एंड उसके लास्ट टू लास्ट वीक में मैंने मेरे यूट्यूब पे जो प्रीमियम मेंबर्स है, जो मेरा डेली एनालिसिस का सब्सक्रिप्शन लेके रखे हुए हैं, उन लोगों को ये बात मैं तब से बताते हुए आ रहा हूं। आपने देखा कि जनवरी का महीने की शुरुआत में ही अभी हम धीरे धीरे ऊपर आना चालू कर दिए हैं, अभी ऊपर की तरफ में खड़े हैं। अब हमारे सामने जहां पे जो ये सेटअप बना हुआ है सर, इसके अंदर में हमारे सामने देखने के लिए सिर्फ दो चीजें हैं इस हफ्ते के दौरान।
अभी इस हफ्ते के दौरान अगर मैं देखता हूं तो एक्सपायरी के लिए 2 दिन है, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। थर्सडे वाले दिन एक्सपायरी होगी, फ्राइडे वाले दिन जो भी चाल बनेगी उसको समझना पड़ेगा, क्योंकि यूजुअली फ्राइडे वाले दिन चाल उल्टी होती है, आपको ट्रैप करा के सैटरडे संडे के दिन पोजीशंस लेके जाई जाती है, एंड मंडे वाले दिन एग्जैक्टली कुछ अलग ही काम हो जाता है मार्केट के अंदर में। ऐसे सिनारियो के अंदर में हमेशा की बात मैं नहीं कर रहा हूं। तो अब ऐसे सिनारियो के अंदर में हमको क्या देखना चाहिए सर? हमारे दिमाग में 2 क्वेश्चन ये आते हैं। सबसे पहला तो ये आता है कि जो ब्रेकआउट हुआ है क्या ये सस्टेन हो सकता है या नहीं, एंड सेकंड, अगर हम यहां से सस्टेन नहीं होते हैं तो कितना नीचे गिर सकते हैं। ऊपर की तरफ में जाते हैं तो ये मैं डिस्कशन पहले भी कर चुका हूं, उसके ऊपर भी आता हूं एंड वो भी पॉइंट्स क्लियर आउट कर लेते हैं। तो जब हमने अब ये डिस्कशन किया था कि हम अगर यहां से ऊपर की तरफ में चलना चालू करते हैं तो हमारे लिए एक बात अगर आप यहां पे ध्यान देके समझेंगे तो मैं आपको बताऊं, ये जो चाल चल रही है, ये चाल अगर ये 18,420 तक भी आ गई तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई हैरानी नहीं है कि भैया ये यहां से 400, 800 पॉइंट, 900 पॉइंट ऊपर में क्यों आ गया, अब तो हमारी नई जर्नी शुरू हो गई। ऐसा अगर ये सेटअप बन जाता है, ऐसा लोगों का माइंडसेट चेंज हो जाता है तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहले जो रेजिस्टेंस है इट इज अराउंड द जोन ऑफ 17,770। हमने जो अभी जोन देखा कुछ इस जोन के आसपास आएगा, मतलब ये बड़ी कैंडल अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। 22 नवंबर, वाओ व्हाट अ डेट। 21 ऑफ जनवरी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एंड दिस इज 22 ऑफ नवंबर की कैंडल। सो अब से आपको दिमाग में क्या रखना है, जब तक हम 22 नवंबर की कैंडल ऊपर की तरफ में नहीं काट लेते और होल्ड हो जाते, तब तक आपको बड़ी संभावना है। जो ब्रेकआउट मिला है, ये जो यहां से चाल बन रही है, अब ये रेजिस्टेंस पे खड़ा है, इसका साक्षीदार ये नहीं बनेगा कि भैया मैं चले गया। ये कैंडल इसके लिए सबूत नहीं बनेगी कि आप यहां से ऊपर जा सकते हो। अगर ये कैंडल सबूत बनना चाहती है तो सर इसको होल्ड करवाना पड़ेगा अबाउ द लेवल ऑफ 17,800। अगर ये होता है तो इसके 2 बेनिफिट है। पहला बेनिफिट तो है कि चलो मान लेते कि कल ही चले जाता है और यहां पे आके क्लोज कर देता है 800 पे, तो सर ये एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो गया, प्लस इस टाइम पे ये अपना जो जोन बना हुआ है रेजिस्टेंस, इसका ब्रेकआउट हो गया, प्लस आपको 2 दिन की क्लोजिंग मिल गई ऊपर की तरफ में। आप सभी को पता होगा मैं एक कैंडल के ऊपर में कभी भी भरोसा नहीं करता, मुझे 2 कैंडल का कंफर्मेशन लगता है। तो 2 कैंडल का जो कंफर्मेशन इस सेटअप के अंदर में आ जाता है, 800 के ऊपर में क्लोजिंग मिल जाती है एंड अगले दिन आप ये देखते कि उसके ऊपर में निकलना शुरू हो गया, तो आप समझ जाओ ये खींचेगा सीधा एक्सपायरी के दौरान। अगर 18,400 पे भी खड़ा हो गया तो भी मैं सरप्राइज्ड नहीं हूं। अब फिर इसके दरवाजे खुल जाएंगे। ये बात मैंने आपसे कर ली, जो मैं चाह रहा हूं, जो मैं देख रहा हूं मार्केट के अंदर में, कि शायद ये इसी चाल में ही, भले ये 4-5 दिन रुक जाए पर ऊपर निकलेगा तो ये एक बार इस चाल के अंदर में खींच सकता है बिल्कुल 18,400। आई एम नॉट एट ऑल सरप्राइज्ड। उसका कंफर्मेशन मुझे मिल जाएगा अबाउट द लेवल ऑफ 17,800। अभी हम करेंगे 17,625। हमारे पास में मोटा मोटी ले लो 150 पॉइंट के आसपास में है, जो हमको एक चाल इंट्राडे के दौरान अगर कल बनती है तो आप बिल्कुल प्ले आउट कर सकते हो। वहां पे जाके आपको पहले देखना पड़ेगा भैया कि क्या काम हो रहा है। अगर दिखता है जा रहा है, बहुत बढ़िया, पार्टिसिपेट करो। नहीं रुक रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है, रुक जाओ पोजीशंस नहीं एडअप करने के लिए। जिनके पास में फ्राइडे वाले दिन पोजीशन थी, आज जिन्होंने पोजीशन होल्ड अप करी है, मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको। अभी तक के सेटअप के हिसाब से ब्रेकआउट अच्छा हुआ है। आपका जो अब इमीडिएट स्टॉप लॉस होना चाहिए दैट इज अराउंड द लेवल ऑफ 17,250। इमीडिएट स्टॉप लॉस, मतलब इसके नीचे तो आपके पास माल होना ही नहीं चाहिए। अब तो उसने, अब देखो, अब निफ्टी ने अगर इस जोन को ऊपर में काट दिया तो भैया आपने इसके नीचे नहीं आना चाहिए। और आपने जिस तरीके से काटा है, ये मुझे इंडिकेशन क्या देता है मैं आपको दिखाता हूं। लेट मी जस्ट कम टू 1 आवर चार्ट। एक 1 आवर का चार्ट आपके सामने आ जाएगा। अभी थोड़ा सा इंटरनेट स्लो है। ये आ गया आपके सामने 1 आवर का चार्ट। अब 1 आवर के चार्ट के अंदर मुझे क्या दिख रहा है, यहां पे मुझे ये दिख रहा है कि यहां पे आप रुके हो 250 के पास में। आपने पूरा 30 दिसंबर, 29 दिसंबर, 28 दिसंबर बिताया है, और जो भी आदमी शॉर्ट करना चाहता था उन सबका माल आपने एब्जॉर्ब किया है।
तो भैया इतने आसानी से 250 तो कटेगा नहीं। ये बात होगी जो लोग फ्यूचर में काम कर रहे हैं। उससे भी अगर शॉर्ट टर्म में चाहिए तो सर ये लेवल है 17,400। अब इसके नीचे अगर चले जाता है तो आप एक बार समझ जाओ कि ये कहानी उल्टी कर सकता है। अब उसकी बात में अगर इसी हफ्ते के दौरान हो जाती है तो मेरे जो डेली प्रीमियम मेंबर्स है उनको पता चल जाएगा, वरना अगर ये नेक्स्ट वीक होता है तो क्या नया सेटअप बन सकता है उसकी बात मैं आपके सामने नेक्स्ट वीक करूंगा। अभी बात करके कोई मतलब नहीं, क्योंकि चार्ट सेटअप भी टोटल डिफरेंट है। तो अब बात कर लेते कि अगर हम यहां से नीचे आते हैं तो किस जोन तक आ सकते हैं। सर हम नीचे अगर आते तो सबसे पहली चीज है 17,400। ये आज तक हम बिल्कुल आ सकते हैं अगर नीचे की तरफ में फॉल बनता है। तो ये जो आज की कैंडल बनी है, ये आज की कैंडल टोटली कैंसल आउट हो सकती है अगर नीचे घूमना है तो दैट इज माय इमीडिएट लेवल जो आपको पता चल जाएगा। और वहां से अगर नीचे गिरता है तो मैंने आपको लेवल बता दिया कि 17,250 के नीचे बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। जा रहा है तो समझो यहां पे ये बुल ट्रैप हो गया और इसने माल पूरा नीचे की तरफ में काट दिया। वो सेटअप अभी के हिसाब से मेरे हिसाब संभावना उसकी बहुत कम है, 5% भी नहीं है, उससे भी कम संभावना है। पर संभावना मार्केट में जरूर होती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू दैट, इसलिए हम लोग मार्केट में स्टॉप लॉस लगाते हैं। तो निफ्टी की जब मैं बात कर रहा हूं, अभी का सेटअप सर बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, आपको यहां से बढ़िया चाल बन सकती है। माल पड़ा हुआ है तो सर स्टॉप लॉस रखो, चलता है पीछे पीछे ट्रेल करते हुए बिल्कुल मजे लेते हुए आप चल सकते हैं। अब इसमें आने के पहले मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर में जो मैंने क्लाइंट्स FIDIs प्रोस का डेटा डाला है, अपना चैनल है डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स, अगर आप उस पर अभी तक नहीं जुड़े हैं जुड़ सकते हैं, ये अपना चैनल है। सो क्लाइंट्स का जब मैं डेटा देख रहा हूं इसके अंदर में, तो सर इस महीने के दौरान ये 1 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर का डेटा है, क्लाइंट्स ने अपने लॉन्ग की पोजीशंस कम करी थी और जाते आते शॉर्ट्स की पोजीशन कम करी थी। पर अगर ओवरऑल में रेशियो देखता हूं तो इनके पास में लॉन्ग ज्यादा है एज कंपेयर टू शॉर्ट। तो ये तेजी में बैठे थे। पर देखो लास्ट वीक के डेटे को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहिए, पर मैं एक ओवरऑल व्यू देख रहा हूं ग्राफ का, तो सर मुझे क्लियर दिख रहा है कि इनके पास में लॉन्ग ज्यादा ही थे। जस्ट अ मिनट, लेट मी जस्ट क्लेरिफाई वंस अगेन, यस लॉन्ग्स ज्यादा ही थे। DIs के पास तो पहली शॉर्ट है, अब इन्होंने शॉर्ट कम करना चालू कर दिए और ये देखो आप ये वापस से लॉन्ग की तरफ में कन्वर्ट हो रहा है। अब ये जो है एक स्पार्क बना था, अब इस हफ्ते का जो आएगा वो आपको अगले फ्राइडे को मिल जाएगा, सैटरडे को मिल जाएगा। तो सैटरडे वाले दिन देखेंगे कि ये वाली जो कैंडल है इसके हिसाब से हम कितना ऊपर की तरफ में निकलते हैं। अगर ये घूमना चालू हो गया ऊपर की तरफ में और ये नीचे आना चालू हो गया तो मार्केट अपना जो है वो हाई बनाना शुरू कर देगा, टॉप बनाना शुरू कर देगा। नाउ लेट्स लुक एट दिस सेटअप। FIs ने क्या किया, FIs लॉन्ग बढ़ा के गए थे और इन्होंने शॉर्ट्स तो पहले कम कर दिए। मतलब FIs पहले से प्रिपेयर हो चुके थे। इफ आई टेल यू द डे, इट इज फ्रॉम 20th दिसंबर, इन्होंने अपना कार्यक्रम शुरू कर दिया था और शॉर्ट जो इन्होंने अपने इसी दिन से गिराना चालू कर दिए थे। अभी जो है अगर आप देखते यहां पे DI अभी करना चालू शुरू कर रहे हैं, अभी शुरू कर रहे हैं, FIs कर चुके हैं। क्लाइंट्स ये तो पहले से लॉन्ग के अंदर में है, मतलब ये दोनों तरफ की मिक्स्ड पोजीशन खेल रहे हैं। नाउ लुक एट द प्रो पार्टी ने क्या किया है। सर प्रो पार्टी ने यह किया कि इन्होंने पूरे लॉन्ग काट दिए और अपने शॉर्ट्स बढ़ाना चालू कर दिए। अब अगर आपको मेरा FIDIs प्रोज एनालिस्ट का एक ट्रिक पता होगा तो उस ट्रिक के अंदर में मैं आपको क्या बोलता हूं हमेशा, अगर प्रो वाला आदमी शॉर्ट में बैठता है तो वो हमारे लिए गुड न्यूज है। अगर हमारा सेटअप वहां पे बुलिश वाला है, क्योंकि मार्केट इन सब के स्टॉप लॉस काटता हुआ चलेगा। एंड आज आप देखो उसका एक सिंपल एग्जांपल, मार्केट धीरे धीरे गया, जल्दी में नहीं गया, धीरे धीरे घसीटते 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 खींचता चला गया। तो अगर इस एक्सपायरी के दौरान अगर हम ऊपर की तरफ में ही कटती है हमारी एक्सपायरी, तो क्या आप सरप्राइज है? क्या मैं सरप्राइज हूं? मुझे नहीं लगता कि हमको कोई किसी तरीके का सरप्राइज मिलेगा, क्योंकि ये सारा डेटा हमारे सामने पहले ही है। तो आज आपको वो चीज पता चल गई कि डेटा के हिसाब से भी अपन सही चल रहे हैं, अपने टाइम के एनालिसिस के हिसाब से भी सही चल रहे हैं, चार्ट के एनालिसिस के हिसाब से भी सही चल रहे हैं, एंड साइकोलॉजी जो अपन ने देखा उसके हिसाब से भी हम लोग बिल्कुल सही चल रहे हैं। तो अभी का जो चीज है वो मैंने आपको बता दिया। अब अपन आते हैं मेन चीज पे, अब अपन आते हैं बैंक निफ्टी पे। देखते हैं बैंक निफ्टी के अंदर में क्या सेटअप बन के निकला हुआ है। ये आ रहा आपके सामने बैंक निफ्टी।
एंड ये बैंक निफ्टी का जो सेटअप है ये आपको पहले मुझे क्लीन चार्ट पे दिखाना ज़्यादा ज़रूरी है, फिर मैं उस वाले चार्ट पे आऊँगा तो आप आसानी से चीज़ें समझ पाएंगे। ये बैंक निफ्टी का क्लीन चार्ट है। इफ यू रिमेंबर माई ऑडियो ऑन टेलीग्राम ऑन 27th of December, आप जाके वहां पे देख सकते हो। मैंने बोला था एक ही सेटअप मार्केट के अंदर बना है, किसी भी दिन क्लोजिंग 34,450 के नीचे नहीं आनी चाहिए, मुझे नहीं चलेगा। अगर आ जाती तो मैं दबा के शॉर्ट करूंगा। आपके पास वो वीडियो लास्ट वीक का भी है, प्लस आप टेलीग्राम पे अगर नहीं जुड़ सकते हो, वहां पे आप ऑडियो में जाएंगे, आपको मिल जाएगा 27 दिसंबर का। क्या सेटअप मैंने आपको बोला था उस दिन, मैं आपको भी ड्रॉ करके दिखाता हूं। इफ यू रिमेंबर प्लीज पॉज द वीडियो एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। क्या बात बोला था मैंने आपको उस दिन? मैंने आपको बोला था कि सर वहां पे हो सकता है कि हमारा डबल बॉटम बन जाए। नाउ इफ आई ड्रॉ द सेटअप, लुक एट इट, व्हाट हैपेंड एक्चुअली। बन गया डबल बॉटम, खींचा, रिटेस्ट मारा चाल का और सीधा ऊपर की तरफ में शूट अप। अब अगर मैं इसको और मिनिमाइज कर दूं तो कैसा दिखेगा आपको सेटअप? आए नीचे, ऊपर गए, टेस्ट मारे, टेस्ट मार के सीधा ही ऊपर की तरफ में चल रहा है। दिस इज अ लेवल ऑफ ब्रेक डाउन। और आज हमारी ओपनिंग ही ब्रेकआउट, सॉरी नॉट ब्रेक डाउन, ब्रेकआउट। और आज हमारी ओपनिंग बराबर उस ब्रेकआउट पे हुई और इसने खींच दिया। अब यहां से जो सेटअप निकल के आता है वो हमको क्या ध्यान में रखना है, अब इसके बारे में बात करते हैं। क्या बैंक निफ्टी वीक है? यस, बैंक निफ्टी ओवरऑल निफ्टी के हिसाब से अभी भी वीक है। अभी तक इसके अंदर में कोई भी ऐसा सेटअप नहीं बना है जो मुझे ये बोले कि भैया मैं एकदम तेजी में हूं। हाँ, बाउंसेस आ रहे हैं, इसके अंदर में भी बाउंस आएगा। अब एक जो लोग मेरे YouTube प्रीमियम मेंबर पे है, आप सभी लोगों को मैंने जब वेडनेसडे वाले दिन वीडियो बनाया था, मैंने आप सभी लोगों को एक चीज बोली थी कि अगर बैंक निफ्टी के अंदर में एक सिंगल बड़ी कैंडल यहां से बन जाती ऊपर की तरफ में तो मैं सरप्राइज्ड नहीं हूं। एंड आई होप, मुझे वैसे 3-4 मैसेजेस आए आप में से लोगों के कि सर आपने वो पॉइंट बोला था कि अगर बन जाती है तो टिके रहना और मैं सरप्राइज नहीं हूंगा। सर ये नजारा आपको आज देखने को मिल गया। ऐसा नजारा मैं एक और एक्सपेक्ट कर रहा हूं, पर अभी नहीं, आफ्टर वी क्रॉस द लेवल ऑफ 36,800। आई विल लेट यू नो द रीजन। अभी स्टेप बाय स्टेप अपन धीरे धीरे ऊपर की तरफ में चलते हैं। पहले तो ये देख लेते कि भैया हमने जितना फॉल लगाया उसके हिसाब से अभी तक कितना हम बाउंस ले चुके हैं। सो फर्स्ट वी विल टेक द स्मॉलर टाइम फ्रेम। तो पहले अगर मैं यहां पे सेटअप देखता हूं तो अभी तक के हिसाब से अगर मैं देखूं तो 61% तो प्रॉपर मेरा क्रॉस हो गया। मतलब अब अगर मैं जिस जगह पे खड़ा हूं, यहां से अगर मैं ये बोल दूं कि हमारा ये लेवल कट जाए और हम यहां से ऊपर की तरफ में निकल जाए, जिसके अंदर मैंने आपको बोला कि एक और बड़ी ग्रीन कैंडल में यहां से ऊपर की तरफ में देख सकता हूं एंड आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड। तो सर ये लेवल कटने के बाद में मैं तो नहीं हूं। अब मेजर चार्ट की बात कर लेते कि टोटल आपने 18% के आसपास फॉल दिया था, तो 18% के हिसाब से आपने अभी तक कितना रिट्रेस मार दिया है? तो आपने तो 38 भी नहीं मारा है। मतलब अगला जो मेरा स्टॉप है, जितना मैं समझ पा रहा हूं, तो यहां से अगर एक बड़ी कैंडल बन जाए, अभी 36,400 के आसपास हम है, अगर यहां से एक बड़ी कैंडल 500-600 पॉइंट की एक बड़ी कैंडल बन जाती है तो पकड़ लो 36,900, मोटा मोटी 37,000 हम ले सकते हैं। तो 37,000 कैन एक्ट एज अ नेक्स्ट रेजिस्टेंस फॉर द बैंक निफ्टी। और फिर यहां से हम देखेंगे क्या चाल ये बनाता है। अब इसको अगर मैं मर्ज करता हूं विद निफ्टी, तो निफ्टी कहां तक जा सकता है उसकी बात कर लेते हैं। अगर इसको उतना जाना है तो सर हो सकता है कि निफ्टी 17,800 के आसपास चला जाए। मतलब 700 तो बिल्कुल जा सकता है, वापस उसको रेजिस्टेंस है 78 के आसपास में। पर मैंने आपको 22 नवंबर वाली जो कैंडल बताई है उसका अगर मैं सेटअप देखता हूं तो मुझे ऐसा नजर आता है कि हम यहां पे इस लेवल तक 17,800 तक बिल्कुल आ सकते हैं निफ्टी के अंदर में। ये दोनों चीजें अभी सिमिलरली मर्ज होना शुरू हुई है। अब बैंक निफ्टी का ऐसा कौन सा जोन है जिसके अंदर में ये लेवल कटते बराबर ही हमको अलर्ट हो जाना है कि भैया अब कुछ तो गड़बड़ है? सबसे पहली बात 36,000 सबसे इंपॉर्टेंट तो ये लेवल है, क्योंकि दैट इज अ साइकोलॉजिकल लेवल। आपने 36,000 को रिटेस्ट नहीं किया है अभी तक। इफ आई शो यू द 1 आवर चार्ट, आपको कहानी पता चल जाएगी। ये जो आपने ब्रेकआउट दिया है, इसके बाद में आपने उस लेवल को रिटेस्ट नहीं मारा है। अगर आप उसको रिटेस्ट मार देते हैं तो बहुत बढ़िया,
पर रिटेस्ट मार के उसके नीचे नहीं जाना चाहिए। तो जो लोग फ्यूचर्स में हैं और जो लोग अभी आज जिन्होंने पोजीशंस बनाया है, सर आपको किसी भी हालत में 36,000 के नीचे आना नहीं चाहिए। 36,000 के नीचे अगर हम आ जाते हैं इस लेवल के नीचे, तो सर एक बार ही नीचे डिप मार सकता है, चाहे वो 200 पॉइंट मारे या 400 पॉइंट मारे इस हफ्ते के दौरान। अब जैसे मैंने आपको एक बड़ी चीज की बात करी थी निफ्टी के अंदर में कि अगर हम यहां से चलते ही चले ऊपर की तरफ में, तो फिर हम एक बार 18,400 तक जा सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में कौन सा जोन आता है? सर बैंक निफ्टी के अंदर में एक वो जोन आता है, वो लेवल ये है 38,000 का, क्योंकि बैंक निफ्टी पहले अंडर परफॉर्म कर रही है, तो ये इसका ऑल टाइम हाई तक जाना मेरे हिसाब से इतना आसान नहीं होगा, इसको तकलीफ आएगी। तो पहले ये कटे तो 37,000 आप समझ जाओ पहला, एंड उसके बाद में अगर ये ऊपर खींचना भी चाहे तो 38,000 के आसपास जा सकती है। प्लस अब इसके अंदर में मैं थोड़ा सा फिबोनाची का यूज करना चाहूंगा। ये अगर उसके हिसाब से मैं देखता हूं तो ये आप बता रहा है 38,861% के आसपास है। तो मोटा मोटी एक 38,800 का अपन जोन ले सकते हैं। 38,000 मैंने आपको मेरा एक लेवल बताया है, जितना मुझे लगता है ये खींच सकता है। खींचेगा तो 61 के हिसाब से 38,800 ये जोन निकल के आता है। अब मेजर एंड वेरी इंपॉर्टेंट चीज जो हमको अब देखना जरूरी है, आपको निफ्टी बैंक निफ्टी तो सारी चीजें पता चल गई। अब जो मेजर चीज पेंडिंग है वो है सर फॉरेन मार्केट्स के अंदर में क्या हो रहा है। लास्ट टाइम मैं आपके सामने आया था, आपने देखा था कि सारी चीजें हमारे जो पॉइंट ऑफ व्यू था उसके साथ में अलाइन हो रही थी, बराबर है। अभी क्या सिनेरियो है वो देखना जरूरी है। प्लस एक हम्बल रिक्वेस्ट आप सभी लोगों को, आप चाहे कितना भी कॉन्फिडेंस में रहे, आपको स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रखना है। रीजन 2-3 है, उसमें से एक रीजन मैं आपको बताऊंगा। पहला तो है ओमिक्रॉन केसेस। अगर ये ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ जाते हैं, रातों रात कहीं कर्फ्यू लग रहा है, जैसा भी लगना चालू हो गया है, सुनने में आ रहा है कि लॉकडाउन का एक आध 2 हफ्ते के लिए शायद वो रेस्ट्रिक्शंस और बढ़ा के ऑलमोस्ट क्लोज टू लॉकडाउन हो सकता है। ऐसी अगर चीजें मार्केट में रातों रात आ जाती है तो ये सेंटीमेंट्स खराब करेगी और उस जोन के अंदर में वोलेटिलिटी क्रिएट करेगी। तो अगर आपके पास में स्टॉप लॉस नहीं है तो आपका रातों रात जो प्रॉफिट आपने दिन भर में बनाया था वो जा सकता है। तो फॉर दैट यू शुड कीप अ स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट। चाहे कुछ भी हो जाए, कितने भी प्रॉफिट में आप कितना भी कॉन्फिडेंस हो, स्टॉप लॉस आपको लगाना पड़ेगा। अब मैं एक बार सारी चीजों को देख लेता हूं। यूएस डॉलर इंडेक्स ठीक है, अभी तक पूरा फ्लैट है, लोअर लेवल पे आ रहा है, दैट इज मच ऑब्वियस। एंड नाउ इफ आई लुक एट द यूएसडी INR, अपना इंडियन करेंसी, थोड़ा सा टाइम दीजिए, आ गया। ये सेटअप जो है देखो, अब ये ट्रेंड लाइन के अंदर आना शुरू कर रहा है, मतलब अभी तो उसी पर रुका है। इस ट्रेंड लाइन के अंदर आते बराबर हमारे लिए अच्छी न्यूज हो जाएगी, फिर तो हम यहां से एक अच्छी रैली के साथ में ऊपर की तरफ में चल सकते हैं। एक काम मैं और कर लेता हूं, यहां से ना एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। लेट्स टेक दिस ट्रेंड लाइन एज ऑफ नाउ। इसको मुझे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा बाद में। एंड यहाँ पे एक ये लेवल है, तीनों लेवल आई थिंक एक ही जगह पे मर्ज होंगे। ओके, ऑलमोस्ट टू द सेम लेवल। ये लेवल सर हमारे लिए 74 रुपीज हमारे लिए थोड़ा सा ना इंपॉर्टेंट है। 74 के अगर नीचे हम आने लग गए तो मेरे हिसाब से यहां से हमारे लिए अच्छी न्यूज चालू होगी, पर अभी इसको फिलहाल मेरे हिसाब से टाइम है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको देखते रहेंगे कि यूएस डॉलर के हिसाब से हमारा इंडियन करेंसी कैसा काम कर रहा है। आपको ना ये चार्ट पे लगा के रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये मैंने आपके लिए लास्ट वीक वीडियो बनाया था, उसके अंदर हमने बात करी थी कि जो ब्रेंट है वो ब्रेंट अभी 61% के आसपास है, यहां से ही ये नीचे घूम रहा है। अगर ये इस ब्लू लाइन के नीचे आ जाता है 77.34 के नीचे, अगेन अ गुड न्यूज फॉर अस। तो ये उस जगह पे अभी कंफर्मेशन देगा। इसने भी कंफर्मेशन नहीं दिया है, इंडियन करेंसी को भी अभी टाइम है। डैक्स क्या कर रहा है? डैक्स तो एकदम बल्ले बल्ले एकदम सही जगह पे खड़ा है, रेजिस्टेंस पे खड़ा है। अब ये भी देखो, अब ये ऐसे जगह पे आ गया, अब इसकी यहां पे परीक्षा है। तो इनकी परीक्षाओं का जब तक नतीजा नहीं निकलता हम कोई बड़ी चाल नहीं खेल सकते। पर चाल अगर मैं नीचे से देखूं तो अभी तक तगड़े तरीके से ऊपर की तरफ में निकला हुआ है, तो अभी तक तो हम सही खड़े हैं, पर हमारा जो स्टॉप लॉस है वो नीचे की तरफ में स्ट्रिक्ट होना चाहिए।
इफ आई लुक एट द डाउ जोन्स भी सही है, 2 दिन से नीचे गिरा था आज कैंडल, ठीक है, पर इसने किसी भी हालत में 36,000 के नीचे नहीं आना चाहिए। तो अगर इसकी क्लोजिंग इसके नीचे आना चालू हो गई तो सर हमारे लिए भी गड़बड़ हो जाएगी। अभी तक तो ये ठीक है। नैस्डैक ये सही तरीके से निकाला, इसका सेटअप बहुत अच्छा है, इसने किसी भी हालत से 16,150 के नीचे नहीं आना चाहिए। अभी तक ये भी हमको सपोर्ट कर रहा है। इसकी भी परीक्षा का टाइम है, अभी इसके तोड़ता है या से ऊपर निकलता है। S&P बहुत हाई लेवल पे जा चुका है और यहां पे इसको तकलीफ आ रही है इस लेवल के ऊपर होल्ड करने के लिए। तो हो सकता है कि S&P इस जगह को रिटेस्ट करने आ जाए, ब्रेकआउट जो उसने मारा है 4700 के आसपास। तो ये थोड़ा सा पैनिक क्रिएट करेगा, थोड़ा सा 1-2 दिन की सेलिंग बन सकती है। दैट इज वाई आई टोल्ड यू कि 2 दिन की क्लोजिंग उसके ऊपर में आना निफ्टी बैंक निफ्टी में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो S&P हमने देख लिया। अब हम देखते हैं, आई थिंक रसेल है जो आपके सामने आने वाला है। अभी ये आगे आपके सामने रसल के अंदर में यहाँ पे डबल बॉटम का कंफर्मेशन था। मैंने आपको बोला था इस लेवल के ऊपर आते बराबर, ये रेड कैंडल के ऊपर 2268 2270 के ऊपर में आते बराबर इसकी चाल बढ़ेगी। सर इसने थोड़ा सा घुमाना नीचे की तरफ में चालू किया है, तकलीफ आ रही है, इसको रुका हुआ है, तो इसकी भी परीक्षा है। तो ये हमको अब एक और इंडिकेशन दे रहा है कि भैया तुम जिस भी मतलब पोजीशन को लेके जिस ट्रेंड की तरफ में आप बैठे हो तो डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट, रुक जाओ। कॉपर ने आज की कैंडल खराब बना दी है, तो ये भी एक हमको अलर्ट दे रहा है कि भैया देख लो, रुक जाओ, जल्दीबाजी मत करो। एंड अगर आपने आज मेरे सुबह का टेलीग्राम का मैसेज पढ़ा होगा, ऑडियो सुना होगा, मैं आज देखने के लिए इंटरेस्टेड था कि आप, मुझे मालूम था इसको ऊपर जाना है, इसलिए मैंने लिखा था ट्रेंड इज पॉजिटिव। ये मेरा क्लियर स्टेटमेंट था, नो इफ नो बट, क्लियर था कि ट्रेंड इज पॉजिटिव। बट प्रॉब्लम ये क्या थी कि अब उस लेवल को काटने के बाद में सस्टेन होता भी है या नहीं होता है, ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बाकी सारी चीजों को जब मैं देख रहा हूं तो मुझे समझ में आ रहा है कि थोड़ा टेस्टिंग बाकी है। इंडिया विक्स फ्लैट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो आखिरी है, एक बार निक्कई, उसको देख लेते हैं। तो निक्कई के अंदर में हमको कंफर्मेशन मिल जाएगा कि किस तरीके का काम यहाँ पे हो रहा है। ये निक्कई का चार्ट आपके सामने आ जाएगा। थोड़ा सा मेरा आज नेट स्लो है तो उसके लिए थोड़ा सा बियर कर लीजिएगा। ये निक्कई आ गया, निक्कई ने ऊपर की तरफ पे निकाला तो था, पर ये भी सर अब नीचे आना, मतलब रिजेक्शन मिल रहा है इसको। अब ये पिछला अपना जो स्विंग का हाई था इसके ऊपर ही नहीं जा पाया, उसके पहले ही घूम गया, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। एंड आई थिंक द लास्ट इज द बोवेस्पा। एक बार बोवेस्पा को देख लेते हैं तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू पूरा का पूरा क्लियर आउट हो जाएगा। ये बोवेस्पा का चार्ट आपके सामने आ जाएगा। ये बोवेस्पा भी सर नहीं जा पा रहा। अब ये यहाँ पे बहुत दिन से संभल रहा था इस लेवल के आसपास, 1,05,350 के आसपास में, यहाँ पे बहुत टाइम से संभल रहा था, पर ये नहीं संभल के आज इसने नीचे की तरफ में काट दिया। तो अब यहाँ से अगर ये नीचे आता है, केसेस बढ़ रहे हैं, सारी चीजें हो रही है, तो सर ये सारी चीजें पैनिक क्रिएट करेंगी और आपको देखने को मिलेगा कि ब्रेकआउट देने के बावजूद मार्केट साइडवेज खड़ा हो गया। अब जब मैं सारी चीजों को मर्जअप कर रहा हूं, क्या दिख रहा है मुझे कि मुझे कल परसों ये कंफर्मेशन मिलेगा, चाहे कल मिले या परसों, व्हेनेवर इट इज, हमको पहले कंफर्मेशन चाहिए नया पैसा बनाने के लिए, क्योंकि ट्रेंड तो पॉजिटिव है, ब्रेकआउट भी आज दे दिया, ऐसा डिक्लेरेशन दे रहा है, पर क्या वो सस्टेनेबल है या नहीं, ये हमको चार्ट बताया जा। फिर मैं आपके सामने फ्राइडे वाले दिन आऊंगा, उसके पहले जो भी मूवमेंट होती है, कौन से लेवल पे फंसेगा, किस टारगेट तक जाएगा, कहां से नीचे टूटता है, कहां आपको माल काट देना है, कहां फ्यूचर्स वालों को माल काट देना है, सारी चीजें मैंने आपको बता दी। फिर भी कोई डाउट आता है, I am always available from 9 to 3 PM on my Telegram channel dedicated investments, so you can always contact me over there. So I hope आपको सारी चीजें समझ में आ गई। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक बटन जरूर दबाएं, अपने विचार कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तब तक के लिए, अभी तक चैनल को देख रहे हो, सब्सक्राइब नहीं किया है, जाते आते चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए आप सभी लोग देखते रहिए डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। हम मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में। नमस्ते।